भाजपा के द्वारा देर शाम को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और जिस नाम पर मोहर लगाई गई है उसको लेकर एक भाजपा में भी एक विवाद की स्थिति नजर आने लगी है। जो खेमेबाजी की बात है वो खेमेबाजी भी अब नजर आएगी खुलकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र जी शर्मा झेरलीवाला। उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस नियुक्ति को लेकर भाजपा को प्लस पॉइंट रहेगा या फिर भाजपा की स्थिति और खराब होगी। राजेंद्र जी, आपका झुंझुनू टाइम्स में स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि जिला अध्यक्ष को लेकर जितने भी नाम चल रहे थे, जितनी भी अटकलें चल रही थी, उसके उलट इस नाम पर भाजपा ने मोहर लगाई है। आप कितने सहमत हैं और क्या मानते हैं आप इस नियुक्ति को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद में जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसको लेकर, हालांकि ये भाजपा का विशेषाधिकार है कि किसी भी नेता को संगठन में या सरकार सत्ता में भागीदारी दे, लेकिन आप ये देखिए कि जो नामों की चर्चा हो रही थी, जिनको लंबा अनुभव था संगठन का, उसको दरकिनार करके और जो जिला प्रमुख हैं उनको संगठन में जगह दी गई, उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो आप ये देखें कि सत्ता में तो पहले थे ही वो, और सत्ता में रह के फिर संगठन में भी भागीदारी दे दी। तो कहीं न कहीं जो भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा जिला अध्यक्ष की दौड़ में हैं, उनको तो कुंठा होनी स्वाभाविक है। दूसरी बात मैं दशा जी ये कहूँगा कि इनका संगठन में तो कोई अनुभव है नहीं, पहली बार ये जिला प्रमुख बनी है। दूसरा, इनको वंशवाद, मैं इसको वंशवाद की राजनीति मानता हूँ। कांग्रेस, भाजपा सदैव कांग्रेस पे वंशवाद के लेकर बड़ी मुखर रही है। वंशवाद चाहे दशा जी छोटा हो या बड़ा हो, वंशवाद वंशवाद होता है, और मैं इसको वंशवाद की श्रेणी में मानता हूँ, क्योंकि ये नरेंद्र खीचड़ जो पूर्व सांसद हैं, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनकी पुत्र वधू होने का जो मापदंड है, उसी के अनुसार इनको ये पद मिला है, मेरा ये मानना है। राजेंद्र जी, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है वो अपनी आइडियोलॉजी, जो सिद्धांत है, उससे अलग हटकर ये नियुक्ति की है, क्योंकि भाजपा हमेशा एक पद और एक व्यक्ति की बात करता है। तो ऑलरेडी वो जिला प्रमुख है, तो उसके बाद उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना, इसको आप कैसे देखते हैं? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या ये जिला अध्यक्ष की नियुक्ति आगे राजनीतिक तौर पर आप क्या झुंझुनू के उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं या फिर नवलगढ़ के उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, या फिर ये जिला अध्यक्ष का पद सिर्फ जिला अध्यक्ष तक ही सीमित रहने वाला है? इस नियुक्ति के पीछे क्या राजनीतिक, आप क्या देखते हैं कि क्या राजनीतिक सोच रही होगी? देखिए, पहला आपने पूछा, उसके लिए मैं पहले कह चुका हूँ कि सत्ता में जिस नेता की भागीदारी हो उसको संगठन में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पहले ही जिला प्रमुख हैं, सत्ता में इनकी भागीदारी है, और भाजपा ये सदैव कहती रही है कि एक पद होना चाहिए। तो वो अपने सिद्धांतों से कहीं न कहीं हटकर इनकी नियुक्ति की गई है। अब दूसरी बात, मैं इनकी नियुक्ति के ऊपर आता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि भाजपा में, झुंझुनू की भाजपा में अलग अलग पावर सेंटर बने हुए हैं। जब भी कोई नेता या मंत्री झुंझुनू के दौरे पर आता है तो टोल प्लाजा से ही वो डाणियां बनके और डाणियों में उनका स्वागत होता है। इसको लेकर आपने देखा होगा कि पीछे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बहुत नाराजगी व्यक्त की थी। तो सबसे बड़ी चुनौती इनके जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं हर्षिनी गुलेरी जी, उनके लिए ये होगी कि इस धड़ेबंदी को कैसे खत्म किया जाए। हालांकि बनवारी लाल जी सैनी जो पहले जिलाध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में उनके मृदुभाषी जो स्वभाव था और सबको साथ लेने का स्वभाव था, उसकी वजह से उस धड़ेबाजी को कुछ हद तक लगाम लगी थी। लेकिन आपको पता है कि झुंझुनू जिले में नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं और हर आदमी संगठन में पद चाहेगा। तो अब भी इसके लिए भी लॉबिंग बनेगी और आक्रोश अभी निकल के आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं विकास जी पूनिया, वो जुड़ चुके हैं। विकास जी, भाजपा के द्वारा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है, इस नियुक्ति के पीछे क्या राजनीतिक कारण रहे होंगे? होने के साथ साथ उनको जिला अध्यक्ष का कार्यभार भी दे दिया गया है। इससे एक बात यह भी स्पष्ट हो गई है कि जो राजनीतिक विरासत नरेंद्र खीचड़ पूर्व विधायक व सांसद की है,
वो राजनीतिक विरासत निश्चित रूप से अब उनकी पुत्र वधू हर्षिनी कुलहरी संभालेंगी। जो पहले ये सामने आ रहा था कि उनके पुत्र अतुल कुमार खीचड़ भी सक्रिय हो रखे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अब जो परिदृश्य बना है उसके हिसाब से जो राजनीतिक जो विरासत है वो निश्चित ही हर्षिनी कुलहरी संभालेंगी। अब उसमें जो उनको जिलाध्यक्ष का पद देने की जो बात है, उन्होंने अपने जो जिला प्रमुख का जो कार्यकाल है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, बिना किसी विवाद के काम किया है और जो कहते हैं ना कि एक माइलस्टोन खड़ा किया है कि और जो नरेंद्र खीचड़ की जो छाया थी उससे भी अलग हटके काम किया है और इसीलिए उनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जी कृष्ण। विकास जी, इस राजनीतिक नियुक्ति के मायने क्या है? क्या वो झुंझुनू के प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उन्हें देखा है या नवलगढ़ के प्रत्याशी के रूप में देखा है? क्योंकि जिस प्रकार से नियुक्ति दी गई है, जिस युवा चेहरे को, क्योंकि उनका संगठन के तौर पर अगर हम बात करें तो उनका कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो जिला प्रमुख सीधा बने हैं, उसके बाद पार्टी के जो प्रोग्राम है उनमें वो एक्टिव रहे हैं, ग्राउंड पे उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के रूप में उन्होंने काम जिला प्रमुख बनने के बाद शुरू किया है, तो ऐसा कोई अनुभव नहीं था संगठन के तौर पर। लेकिन भाजपा ने क्या दूरदर्शिता देखी है इस नियुक्ति में? देखिए, वो समय जब चला गया है, भाजपा में भी वही बात हो गई है जो कहते थे कि कांग्रेस में लंबे समय तक दरी बिछाते रहो, कुछ नहीं आने वाला है, जो स्टेब्लिश लीडर हैं वो या उनका परिवार ही आगे बढ़ेगा। ये स्थिति भाजपा में भी हो गई है और इस दृष्टि से भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह गया है। अब यदि हम बात करें तो दरअसल हर्षिनी कुलहरी को जिलाध्यक्ष बनाने में कई चीज़ें हो रही थी। एक तो एक बड़ा मैसेज गया है कि महिला को झुंझुनू जैसे जिला की जिम्मेदारी दी गई है जिलाध्यक्ष के रूप में। दूसरी युवा हैं वो, तो एक युवा का जो कोटा है वो भी पूरा हो रहा है कि एक नई उम्र में ही युवा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो संगठन में काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी जो निर्विवादी वाली जो बात है, किसी भी जो भी व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा था वो कहीं ना कहीं विवादित रहे हैं, उनमें कोई ना कोई, या तो उनसे कोई दूसरा गुट नाराज है या उनसे कोई वो जातिगत समीकरणों में नहीं फिट हो रहे हैं। जो हर्षिनी कुलहरी है वो जातिगत समीकरणों में फिट हो रही है कि जाट जो कम्युनिटी है जो झुंझुनू में डोमिनेटिंग है, जो जिसका जो धड़ा जिस पार्टी की तरफ चला जाए उसी पार्टी को सीटें मिल जाती हैं। तो एक तो जो जाट कम्युनिटी को ये मैसेज देना कि देखिए हम भी आपको बराबर ख्याल रखते हैं और जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको दी गई है, और इसके अलावा जो एमएलए और एमपी की टिकट तो हमेशा देते ही रहे हैं। तो जातिगत समीकरणों में हर्षिनी कुलहरी फिट थी, युवा थी, महिला थी और कहीं ना कहीं जो नरेंद्र खीचड़ का जो अनुभव है वो भी निश्चित रूप से उनको काम आएगा और बैक सपोर्ट के रूप में नरेंद्र खीचड़ उनको अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे। और आगामी जो आप बात कर रहे हैं कि जो एमएलए की टिकट है, हालांकि जिस तरह का जो इनको पद दिया गया है और जिस तरह से उनका कैरियर रहा है, तो एमएलए के साथ साथ में आपको उनको फ्यूचर के एमपी टिकट की दावेदार के बारे में भी देखना चाहिए, क्योंकि नवलगढ़ झुंझुनू यहाँ पे अपने आप में एमएलए के रूप में एस्टेब्लिश लीडर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल एमपी के रूप में अपना कोई एस्टेब्लिश लीडर नहीं है। इसलिए हर्षिनी कुलहरी को आगामी फ्यूचर के रूप में जिले की नेता के रूप में देखना चाहिए। जी किशन। विकास जी, जिस प्रकार से भाजपा लगातार शेखावाटी, चाहे चूरू की बात करें, झुंझुनू की बात करें, सीकर की बात करें, ये जो बेल्ट रहा है वो भाजपा के लिए एक कठिन डगर रहा है। और ये भी कहा जा सकता है जो जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते जाट जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुक रहे थे या कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, जो परिणामों में भी कहीं ना कहीं दिख रहा था। क्या ये जो डैमेज कंट्रोल हम माने या फिर उनको वापस भाजपा में शामिल कर कर जो शेखावाटी का जो माहौल है उसको बदलने की भी क्या एक कोशिश की गई है? देखिए, आपको ये ऐसा देखना पड़ेगा कि जो शेखावाटी का जाट है वो पॉलिटिकल रूप से बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है, अवेयर है। जैसे ही उसको ये लगता है, आप ये देखिए किसी भी विधानसभा में यदि एक जाट कैंडिडेट है और दूसरा जो सामने वाली पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया, तो भले ही जाट कम्युनिटी के लोग दूसरी पार्टी के प्रतिबद्ध हो, लेकिन वो गोलबंद होकर अपनी कम्युनिटी का जो प्रत्याशी है उसको वोट करते हैं।
इसलिए अब हर विधानसभा क्षेत्र में, ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र में ये दोनों पार्टियों की मजबूरी हो गई है कि उनको जाट कैंडिडेट्स को टिकट देने पड़ते हैं। अब यदि यदि आपका एमपी का टिकट जाट को देना पड़ रहा है, आपके एमएलए के टिकट जाट को देने पड़ रहे हैं, प्रधान और दूसरे जो भी है जिला प्रमुख उनको भी देने पड़ रहे हैं, क्योंकि डोमिनेटिंग कास्ट है, संख्या में भी ज़्यादा। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई कोई दूसरा कारण है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या है वो उतना ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल करना ही चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो अब यदि सारी टिकट दे रहे हैं तो अब यदि जिलाध्यक्ष किसी कई बार दूसरी कम्युनिटी का होता है तो कई चीज़ें की जो मिस कम्युनिकेशन जिसको आप कह सकते हैं वो मिस कम्युनिकेशन सामने देखने को मिलता है। ऐसे में भाजपा ने देखा है कि युवा नेता है, महिला है, उसको यदि इसकी जिम्मेदारी दी जाती है तो फ्यूचर में जो टिकटों का बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं सही टिकटों का बंटवारा होगा और उसमें किसी तरह का मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा। और इससे एक कम्युनिटी में भी, जाट कम्युनिटी में बड़ा मैसेज आएगा कि आप भले ही हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन हम आपका बराबर ख्याल रखते हैं। और इसलिए निश्चित रूप से एक बड़ा फर्क पड़ेगा कि जो जाट कम्युनिटी है वो उसके वोट भारतीय जनता पार्टी को भी बराबर के वोट मिल सकते हैं। और इसलिए जहां पर खाता खोलने में परेशानी आती है शेखावाटी में, वहां पर निश्चित ही जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी नए समीकरण सेट करने का प्रयास कर रही है, नए प्रयोग कर रही है, उससे निश्चित फायदा मिलेगा। जी कृष्ण। विकास जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि पहली महिला जिलाध्यक्ष की जो नियुक्ति की गई है उस निर्णय को भाजपा किस तरीके से मतलब देखती है, भाजपा किस तरीके से इस नियुक्ति को किया है, महिला जो जिलाध्यक्ष बनाया है। दूसरा, जो और भी भाजपा की महिला नेत्री है उनका अब राजनीतिक कैरियर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रंट में अब हर्षिनी कुलेरी ही नजर आएंगी, पार्टी की भी सोच अब हर्षिनी कुलेरी ही है। तो जो भाजपा नेत्री हैं उनको लेकर क्या पार्टी ने ये मान लिया है कि अब उनका जो दौर है वो खत्म हो चुका है, वो संगठन में काम करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने न केवल स्टेट बल्कि नेशनल लेवल के ऊपर ये तय किया है, उसका बिल भी पारित करवाया है कि 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी जानी है। तो जब पार्टी खुद इस लेवल के ऊपर काम कर रही है तो उनको महिला लीडरशिप भी डेवलप, आपको टिकट देनी है तो कम से कम वो चेहरा है वो विधानसभा में, लोकसभा में जाना पहचाना हुआ होना चाहिए, ताकि यदि आप टिकट भी देते हैं तो कम से कम लोगों में ये नहीं होए कि पैराशूट उम्मीदवार उतारा गया है। या जैसे आप कह रहे हैं, अब यदि जैसी हर्षिनी कुलेरी 3 साल यदि संगठन में काम करेंगी तो निश्चित रूप से कोई ये नहीं कह सकता कि ये राजनीतिक विरासत की वजह से इनको टिकट मिला है। सब ये कहेंगे कि 3 साल से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि महिला लीडरशिप को डेवलप किया जाए और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पे लाया जाए कि देखिए आप हम मतलब महिला विरोधी जो है वो जो तमगा है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि जिस तरह से हिंदू विरोधी का तमगा कांग्रेस पे लगा है, इसी तरह से महिला विरोधी का तमगा भी यदि कांग्रेस पे लगा दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि 50% मतदाता तो कम से कम महिला मतदाता तो है ही, तो महिला के नाम पे निश्चित रूप से एक जुड़ाव महिलाओं में होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया समीकरण पूरे देश में नैरेटिव सेट करने का प्रयास है और फिलहाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब साबित होती दिख रही है। जी कसम। लास्ट आपका मैं कमेंट जानना चाहूँगा कि क्या गुटबाजी अब खत्म हो जाएगी? देखिए, जहाँ पार्टी होती है वहाँ गुटबाजी तो हमेशा रहती है। न तो ऐसी कोई पार्टी, वामपंथी पार्टियाँ जिनके लिए कहा जाता है कि वो पार्टी अलग होती है, उनमें भी गुटबाजी होती है। ऐसा कतई नहीं होगा कि किसी भी पार्टी में गुटबाजी खत्म हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र खीचड़ किसी गुट से नहीं थे और हर्षिनी कुलेरी उनसे बाहर चली जाएंगी। लेकिन मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि फिलहाल किसी गुट से बहुत बड़ा जुड़ाव नहीं है, हर गुट से उनका रिलेशन है। और ये कहना कि किसी एक गुट को उन्हें कोई विरोध की स्थिति हो या वैसा कुछ नहीं होगा। लगभग अभी तक की जो हर्षिनी का जो राजनीतिक बैकग्राउंड हो रहा है उसमें लगभग सबको साथ लेने की उनकी वो रही है। और आप जिला परिषद की बैठकों में देखिए, वो बिना अपने ससुर नरेंद्र खीचड़ के भी प्रॉपर तरीके से पढ़ी लिखी महिला हैं, प्रॉपर तरीके से संचालन करती हैं। शुरुआत में कुछ मीटिंगों में नरेंद्र खीचड़ आए थे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बाद में उनको भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अभी जो चीज़ें तो सामने भी आ रही हैं कि अभी
नरेंद्र खीचड़ जो अपना पुराना बिजनेस है उसको पूरी तरह से सेटल करने के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद में कुछ उनको नुकसान भी, आर्थिक रूप से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए अब वे खुद बैक फ्रंट पे नहीं आने के बजाय हरसिनी खुलारी को बैक फ्रंट पे खेलने देंगे और वे बैक सपोर्ट के रूप में, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो या सोशली हो, बैक सपोर्ट में नरेंद्र खीचड़ अपनी पुत्र वधू को राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए आगे बढ़ाएंगे। जी किशन। विकास जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।